हेलो स्टूडेंट्स, आज जेई का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसिडर्ड दोनों ही सीईटी के हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी, जेई के हिसाब से। एक और चीज़, सीईटी के वीडियोस दूसरे सर के हाथ में दिए हुए हैं, तो वो भी आपके पार्ट 2 के कुछ बचे हुए चैप्टर्स को कवर कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि अब नाम से आपको पता ही है कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। तो आपको पता ही है परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, सही है ना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। ठीक है, तो ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए। इसको अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर में सजाना, ठीक, सिलेक्शन करना या फिर करेक्शन करना, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तब आपको पी कहाँ पे यूज करना है, सी कहाँ पे यूज करना है, ये आपको पता चलते जाएगा। अब आगे आते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहली चीज तो स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहती है। स्टेप्स दैट इज एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होता है, आपको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिया है तो आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं, क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, इसके बाद कौन सी स्टेप आने वाली है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो एक तो चीज है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एल्गोरिदम होना चाहिए, मतलब स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन ये आपके जहन में होने चाहिए कि हाँ मैं ये चीज फॉलो कर सकता हूँ। मतलब आज अगर इंदिरा नगर से सिटी सेंटर मॉल जाना है तो मेरे पास में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कॉलेज रोड जाना है तो इतने सारे रोड्स अवेलेबल है, मैं पहले यहाँ रीच करूंगा, फिर वहां पे, यहाँ पे अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम रहा तो दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। इस तरीके से आपको फर्स्ट थिंग है कि एल्गोरिदम फिक्स हो जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपको पहले से पता है, मैंने बार बार आपको बताया, तो और का मतलब होता है एडिशन, है ना, और या फिर यूनियन, और एड का मतलब होता है इंटरसेक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। उसके बाद में अगर क्वेश्चन में कोई चीज कंटिन्यूटी में है, मतलब ये करने के बाद फिर ये करने वाले हैं, तो जब आप फिर का यूज करते हैं कि यार हम ये चीज के बाद ये करने वाले हैं, तो कंटिन्यूटी के लिए आप मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या आता है, कंटिन्यूटी के लिए आप ऐड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टेप के बाद ये कर रहे हैं, और जब या फिर आता है मतलब और आता है तब आप एडिशन करेंगे। ये चीज आप पहले से जानते हैं, 11th में आपने ये सारी चीजें करी हुई है। मैं बकवास चीजों पे नहीं जाऊंगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको पता है, इसलिए अब मैं क्वेश्चंस की तरफ सीधे कूच करने वाला हूँ। ठीक, अगर कुछ बेसिक्स में आपको डाउट होंगे तो आप बताइए मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ होगी। तो सबसे पहला टाइप लेते हैं हम यहाँ पर, टाइप 1। टाइप 1 क्या कह रहा है, देयर आर two ways to enter school। और शायद से मैंने ये सब पिछले साल भी आपको करवाया था जब मैंने पीएनसी दिया था, उम्मीद है आपको पता होगा। एंड 3 ways to reach फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। तो इन how many ways one can reach फर्स्ट फ्लोर। तो भैया कितने तरीके हैं कि आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच सकते हैं। तो सीधी सी बात है सर, एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। स्कूल की एंट्री के 3 रास्ते, ए, बी और सी। ठीक है, कितने बोल रहे हैं, अरे 2 वे बोल रहा है, तो 2 तरीके। तो मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। तो आप पहले वाले रास्ते से स्कूल में एंटर कर सकते हैं, दूसरे वाले रास्ते से एंटर कर सकते हैं। अब आगे का सवाल आता है कि वे ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के कितने तरीके हैं। तो ये फर्स्ट तरीका, पहली स्टेयर, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। समझ रहे बात को। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कितने तरीके हैं जिससे आप फर्स्ट फ्लोर पे रीच कर सकते हैं। आप तो एक तो ऐसा है कि आप काउंटिंग कर सकते हैं, अरे ये 1 2 3 लग रहा है, यहाँ पे ABCD देता, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। आपने 1
वाला गेट यूज किया है, और फिर आप बना सकते हैं कि 1A आ गया सर, मैं 1 से घुसा और A वाली स्टेयर लेके ऊपर गया, या 1B हो सकता है, या 1C हो सकता है। वैसे ही 2A, 2B, 2C, और इस तरीके से हमें 6 तरीके मिल रहे हैं। या फिर आपको अगर याद होगा तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, स्कूल में एंटर करने के कितने तरीके? 2 तरीके। स्कूल में एंटर करने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाने के कितने तरीके? 3 तरीके। तो आंसर कितना आ गया? 6 ways, है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कह रहा था, अगर आपको याद है तो, if one thing can be done in m ways and another thing can be done in n ways, तो both the things can be done in m into n ways। याद है? ठीक, तो अब ये एक पहला फंडा हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहला टाइप हो गया कि जिसमें आप फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरा क्या है? तो अगेन क्वेश्चन है, there are 6 roads between A and B and 4 roads between B and C। ठीक, A से B जाने के 6 रास्ते, B से C जाने के 4 रास्ते। तो पहला क्वेश्चन, in how many ways one can reach, या फिर one can drive, क्वेश्चन है one can drive from A to C via B। ठीक, तो भाई साहब पूछ रहे हैं कि A, B, C, A है, B है, C है। A से B जाने के कितने रास्ते हैं भाई साहब? 6 रास्ते हैं। B से C जाने के 4 रास्ते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें A से C तक ड्राइव करना है B से होते हुए, तो कितने तरीके हैं A से C तक पहुंचने के। तो हम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करेंगे कि भैया A से B जाने के रास्ते कितने? 6, और B से C जाने के रास्ते कितने? 4। तो टोटल रास्ते कितने हमारे पास? 24। सिंपल, आसान। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज one can drive from A to C and back to A। ठीक है, तो A से C जाना है और वापस से A पर आना है। तो ये वापस से वही बात है कि A और C के बीच में तो B बैठा है, मतलब आज अगर आपको पूना जाना है, नासिक से पूना, तो बीच में तो आपको सिग्नल लगने वाला है, तो वो रास्ता तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ से A से C जाने के रास्ते कितने थे हमारे? अरे इसको तो हमने कैलकुलेट नहीं किया था शायद से। कितना था? 24 आया था, 6 4 24 आया था, है ना। पहले रास्ते 6 थे और फिर बाद में 24। चलिए, अब वापस से इधर से इधर जाने के रास्ते 6, इधर से इधर जाने के रास्ते 4। तो अगर A से C पहुंचता हूं तो 24 वेज, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। अब C से वापस A आना है तो वापस से 24 रास्ते, और इसीलिए हमारा फाइनल आंसर इसका कितना आएगा? 24 का स्क्वायर। इजी। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव A to C एंड बैक टू A। मतलब सेम क्वेश्चन है पर कुछ तो चेंजेस करेगा वो उसमें। तो क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव A to C and back to A without using same road। मतलब जो रास्ता आपने पहले इस्तेमाल किया था वो रास्ता अब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो सर सिंपल सी बात है, पहले तो हम A से C जाने का रास्ता निकालते हैं। तो A से C जाते हैं तो बिल्कुल 6 × 4 24 फिक्स था। ठीक,
अब उसके आगे क्या था, अब वापस भी आना है। पर मैं जब रिटर्न आऊंगा तो मेरे पास कितने तरीके बचे, क्योंकि एक रास्ता तो मैं यूज कर चुका हूँ और मुझे वो रास्ता अभी वापस से यूज नहीं करना है, मतलब जिस रास्ते से मैं गया था वो रास्ता हट गया। तो मेरे पास ऑप्शंस कितने बचे, 4 के बजाय मेरे पास बचे 3 ऑप्शंस। इसी तरीके से बी से ए वापस आने में 6 की जगह पे मेरे पास बचे कितने, 5 ऑप्शन। तो रिटर्निंग के कितने पॉसिबिलिटीज हो गए, 5 into 3, मतलब फाइनल कितना हो गया, 24 into 15। कैलकुलेशन का काम आपका है, वो निपटाते जाइए, मैं तो फटाफट फटे क्लियर करते चलता हूँ। ठीक, अब आते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 क्या कह रहा है। टाइप 2 कह रहा है a movie theater have 4 entry gates. Type 2 a movie theater have 2 entry gates. ठीक है, पहला क्वेश्चन, in how many ways one can watch मूवी। अब भाई ध्यान से, मतलब ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछना चाह रहा है इन हाउ मेनी वेज वन कैन वॉच मूवी। इससे ये कतई ना समझे कि आपको ये पूछ रहा है कि भैया कोई लेट के, सो के, खड़े होके, बैठ के, उल्टा होके देख, ये नहीं जानना चाह रहा है वो हमसे, वो बकवास नहीं है। वो जानना ये चाह रहा है कि अगर 2 एंट्री गेट है, 2 ही है, नहीं है 4 है, यहाँ पर 4 एंट्री गेट है, तो बंदा अंदर कितने रास्तों से आ सकता है और बाहर कितने रास्तों से जा सकता है। तो अंदर आया, बैठा, पिक्चर देखा और निकल गया। तो हमें ये तरीके ढूंढने हैं, हमें लेट के, सो के वगैरह ये नहीं पूछा हुआ उसने, समझ गए। तो सबसे पहली चीज तो पिक्चर हॉल में घुसना, तो कितने गेट है मेरे पास में, है ना। तो एंटर के लिए कितनी जगह है, एंटर के लिए 4 वेज है मेरे पास, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जितने तरीकों से एंटर कर रहा है, जिन गेट से, उन गेट से एग्जिट भी होता ही होगा। तो मतलब एग्जिट के कितने तरीके हो गए, 4 वेज हो गए। तो आपको नहीं लगता कि टोटल वेज कितने हो गए आपके, 4 4 16। इजी, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये वर्ड्स का ध्यान में रखिए, इन हाउ मेनी वेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो यहीं पर आपसे, सेकंड, if 2 entries are blocked for exit, तो कितने तरीके होंगे। अगर मैंने 2 एग्जिट को बोल दिया कि यार नहीं यार, वो तो आपके थिएटर हॉल की तरफ वापस खुलते हैं, यहाँ पॉपकॉर्न लेने जाते हैं, तो वहां से एग्जिट नहीं होगा, बाहर के दूसरे तरीकों से एग्जिट करिए। तो हम बोलेंगे भाई उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एंट्री के लिए तो आज वापस से 4 तरीके ही हमारे पास, चारों तरीके से आप एंट्री करिए। पर एग्जिट के लिए 2 पे पाबंदी लग गई है, तो हम बोलेंगे हमारे पास 2 तरीके हो गए, और टोटल तरीके 4 2 8 हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वही है, तो 4 2 8 वेज। आई होप सम्स क्लियर होते जा रहे हैं। इजी इसे जल्दी निपटा रहा हूं ताकि हम थोड़े से ऊपर वाले लेवल तक पहुंच पाए। अच्छा, वापस से थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कितने तरीके से पिक्चर देख सकता है। इफ पर्सन डज नॉट यूज सेम वे, है ना, मतलब जिस रास्ते से एंट्री किया उस रास्ते से एग्जिट नहीं कर सकता। तो भैया पहली चीज, एंट्री के लिए कितने तरीके हो गए सर, 4 गेट है, चारों में से कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं। तो मेरे पास 4 रास्ते हो गए, 4 वेज हो गए एंट्री के लिए, ठीक। अब एग्जिट की बात करते हैं। तो एग्जिट में क्या हंगामा हो रहा है हमारा, तो एग्जिट में हंगामा हो रहा है कि अब एक रास्ता हम एग्जिट के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे भैया हमारे पास 3 रास्ते बचे हैं। तो टोटल कितना हो गया, 4 3 12, सही है। चलिए, तो फिर अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, कॉइन टॉसिंग। तो आपको तो पता है कॉइन टॉसिंग, डाइस रोलिंग, ये वाले सम्स भी आपने किए हुए हैं। और कॉइन टॉसिंग का हालत क्या होती है आपको पता है, जो पहले से आपको पता है कि अगर आपने 1 कॉइन को टॉस किया तो आपके पास में 2 आउटपुट्स आते हैं, एक हेड एक टेल। अगर आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो आपके पास में 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाते हैं। अगर आपने 3 कॉइन्स टॉस किए
तो आपके पास 2 का क्यूब मतलब 8 आउटपुट आ जाते हैं। और ये चीज आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं उस बकवास पे नहीं जाऊंगा। अब मेन चीज, इस चीज का एक और सार, अगर क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का भी आता है, ठीक है, मतलब मेन चीज जो मैं समझाना चाहता हूँ ये है कि कॉइन टॉस जब किया जाता है तो आपको मिलता है हेड या टेल, मतलब आउटपुट 2 है। जब 2 आउटपुट होते हैं तो इसके ऊपर पावर चढ़ती है, ठीक। तो ऐसा ही अगर क्वेश्चंस के बारे में आता है कि यार हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए ट्रू और फॉल्स वाले और हमें उसके आउटपुट्स निकालने, कितने निकाल सकते हैं, तो अगेन आउटपुट कितने हैं, ट्रू और फॉल्स, सही है। और 5 क्वेश्चन दिए तो 2:5 उसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब यही सेम जो फंडा है, ये जो टाइप है, आप ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन पर यूज कर सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि ट्रू और फॉल्स के अलावा ये भी आता है कि यार आज आपका दिन कैसा होगा, क्लाउडी या क्लियर मिलेगा आपको, तो वो भी 2 ही ऑप्शन दे रहा है आपको कि वेदर कैसा है, इट इज क्लाउडी और क्लियर। तो अगर क्लाउडी या क्लियर 2 ऑप्शन है तो हम बोलेंगे भैया अगर आप हफ्ते भर की बात कर रहे हो तो भैया 7 दिन के लिए हम क्या करेंगे, 2:7। क्या बात समझ रहे हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, तो 2:7 आउटकम्स बन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो कॉइन टॉसिंग के लिए फंडा यूज होता है 2:3, 2:2, 2:4, वैसा ही क्लाउडी क्लियर या फिर ट्रू एंड फॉल्स के लिए, सेम क्वेश्चंस के लिए यही फंडा आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए मेन चीजें हैं। अच्छा ये भी है, ऑन ऑफ का भी तो होता है, वो रूम वाला एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो हमने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ था, लाइट ऑन ऑफ। तो लाइट के पास कितने ऑप्शंस हैं, लाइट के पास ऑप्शंस है ऑन या ऑफ होने के। तो वहां पर भी प्रोबेबिलिटी काउंट हम ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उजाला होना चाहिए, द रूम इज लिट, द रूम इज डार्क, तो इस चीज के लिए हम ये वाले फंडे यूज करते हैं। अच्छा वो रूम इज लिट वाले में एक और चीज आई थी, अगर आपको याद होगा तो उसमें पूछा था रूम इज लिट, तो रूम लिट कब होती है, मतलब रूम में उजाला कब होता है, तो भाई 3 बल्ब दिए, 3 में से कोई भी चालू हो जाए तो रूम लिट हो जाती है। अब रूम इज लिट मतलब एटलीस्ट 1 बल्ब इज ऑन। अभी एटलीस्ट वाला भी फंडा क्लियर कर देता हूं आपके दिमाग में कि भैया एटलीस्ट 1 जब भी आएगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो टोटल आउटकम माइनस नन। नन मतलब एक भी बल्ब अगर नहीं चलेगा उसकी कैलकुलेशंस करने हैं, पॉसिबिलिटीज, और टोटल में से उसको माइनस कर देना है। तो याद रखना जब एटलीस्ट का क्वेश्चन आएगा दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए, टोटल माइनस नन, ठीक। उम्मीद है ध्यान में रहेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन लगा रहा हूं, अब इसके ऊपर तो नहीं है, दूसरे वाले पर है। हाउ मेनी, ये भी किया हुआ है, कार नंबर्स, हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स कैन बी मेड if each plate contains 2 different letters and followed by 3 different digits, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन भी पहले किया हुआ है, हमने 11th स्टैंडर्ड में निपटाया हुआ है। और अब हमारा काम है तो भैया 2 लेटर और उसके बाद में 3 डिजिट फिक्स। डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, ये भी बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स कितने, तो यहाँ पर बैठेंगे 26 तरीके से, ठीक है। उसके बाद में एक तो यहाँ भी यूज हो गया, तो रिपीटिशन अलाउड है या नॉट अलाउड है। मतलब जब भी आप क्वेश्चन करते हो सबसे फर्स्ट थिंग आपके जहन में आनी चाहिए कि रिपीटेशन अलाउड या रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। आरएनए मतलब वो रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए ध्यान में रखिए, और रिपीटेशन अलाउड। तो यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, क्यों सर, डिफरेंट बोल रहे हैं। तो पहले ये चीज ध्यान में रख के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक लेटर यूज हो गया, तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस बचे सर, 25, सिंपल सा हिसाब। अब हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक
10 डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं सर? 10। एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 9। और यहाँ पे कितना है फिर? 8 है। तो सर टोटल कितने नंबर ऑफ प्लेट्स बन सकते हैं? सो दिस इनटू दिस, ठीक है। और अगर रिपीटेशन लाउड रहता तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी में, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में करी हुई है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं आपके लिए इसमें से। ये भी बकवास करी हुई 3 डिजिट नंबर यूजिंग 1 2 3 4 5 और एक दे रहा है आरए, दूसरा दे रहा है आरएमए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन से कि भैया 1 2 3 4 5 का यूज करके कितने नंबर्स बन सकते हैं? 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट, ताकि रिपीटेशन अलाउड हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। तो भाई पहले वाला पार्ट निपटाते हैं, आरए वाला। 1 2 3, ठीक है। पहली वाली जगह बनने के कितने चांसेस? तो कितने नंबर है? 5। तो 5 तरीके सर, पर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो वो नंबर यहाँ पे भी रिपीट होगा, तो वापस से 5 तरीके, और यहाँ पर भी 5 तरीके, तो 5 का क्यूब। आसान। दूसरा आरए नहीं कि भैया रिपीटेशन जब अलाउड ना हो तो क्या होगा? तो कुछ नहीं सर, इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, और इसको भरने के 3 तरीके हैं। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी यहाँ पे 0 है या नहीं वो चेक कर लें, ठीक है। इनमें, इन डिजिट्स में 0 है या नहीं। क्यों सर? इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे अगर 0 यहाँ पे आ जाएगा ना तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक। तो कृपया करके उन चीजों का भी ध्यान रखें। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है? रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, वो हर क्वेश्चन में आपको चेक करना है। अगर डिजिट्स वाला क्वेश्चन है तो 0 है, तो 0 वाली प्रोबेबिलिटीज को ढंग से देखें और उसको अलग से कैलकुलेट करें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स। तो हमें टेलीफोन नंबर दिया है consists of 7 digits. How many numbers are possible? How many numbers are possible which do not include any other digit, but 2 3 5 7, ठीक। चलिए ये है आपका क्वेश्चन। पहली चीज तो इंग्लिश भी ढंग से होनी चाहिए ताकि वो आपको जितना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है आप ना हो। टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट, तो 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है। चलिए भाई पहली बात तो फिक्स हो गई है। हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल विच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर नंबर, तो मतलब भैया कोई दूसरा डिजिट यूज नहीं करना है, पर आपको यूज क्या करना है? 2 3 5 7। मतलब सर 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 7 डिजिट नंबर यूजिंग 2 3 5 7। इज इट क्लियर? अब आते हैं पहले वाली चीज पर। मैंने आपको क्या बताया था? क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है। टेक्स्ट बुक के जो आपने क्वेश्चंस किए थे पिछले साल, वहां पे मेंशन किया जाता था रिपीटेशन अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड, नॉट अलाउड। जेई में वो आपको कुछ नहीं बताएगा, आपको ऊपर के वर्डिंग्स को देखकर सोचकर आंसर जज करना है। तो अब पहली बात है कि ये डिजिट कितने हैं? 7 डिजिट का नंबर है, पहली चीज। दूसरा क्या बोल रहा है कि विच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर नंबर, पर 2 3 5 7, मतलब सिर्फ 2 3 5 7 को यूज करके 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो यार इसका सीधा मतलब ये है कि रिपीटेशन इज अलाउड। पहली चीज तो आप इसको फिक्स करें, यहाँ भी रिपीटेशन अलाउड है, वरना आप ये 4 डिजिट से 7 डिजिट का नंबर कैसे बनाएंगे? ठीक। अब 7 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक। तो
कैसे आपके दिमाग में ये कैसे आएगा? मैं तो बिल्कुल आंसर क्लियर है मेरे दिमाग में कि हाँ आंसर कितना आ रहा है। कैसे लिखेंगे हम इसको? पहले वाले को भरने के कितने तरीके? पहले डिजिट को सर 4 तरीके है, सही है ना? अगर मैं इससे 3 1 2 3 4 5 6 7 इसको भरने के कितने तरीके? सर 4 तरीके। इसको भरने के तरीके सर 4, इसको 4, इसको 4, मतलब मैं 4 कितनी बार यूज कर रहा हूँ? 7 बार यूज कर रहा हूँ। सो टोटल वेज कितने हो गए मेरे? 4:7। इजी, ठीक है। चीजों को ध्यान में रखिए, इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है उसे। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले साल किया हुआ है, बट क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत बार कंफ्यूज कर देता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्या है? इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड। आपको पिछली बार पोस्टेड वर्ड था, यहाँ पे मेल्ड वर्ड यूज किया है, कोई बड़ी बात नहीं। पोस्टेड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। तो भैया 3 अलग अलग लेटर बॉक्सेस हैं और इनमें हमें लेटर्स डालने हैं, तो हमारे पास ऐसे कितने तरीके हैं इनको मेल करने के, ठीक है, पोस्ट करने के। तो यहाँ पर हमसे गलती क्या होती है? हमसे गलती ये होती है कि हम इसका आंसर 5:3 निकाल लेते हैं। ठीक, मतलब आप क्या करते हो? आप तरीके ऐसे ढूंढते हो। ये क्वेश्चन को 11th में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी भी जब जेईई में आता है यहाँ पर भी कंफ्यूजन अच्छा रहता है। तो ध्यान में रखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको भरने के 5 तरीके, ठीक है, फिर आप बोलोगे फिर इसको भरने के तरीके। अरे पर अगर 5 लेटर इसी में चले गए हैं तो इसको कहाँ भरने वाले हो? ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होता है इसका, ध्यान में रहेगा। अब मैं इसके ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिंपल सी चीज बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसी कोई चीज आती है आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आएगा बॉक्स रेज्ड टू लेटर। क्या? बॉक्स रेज्ड टू लेटर। या फिर एक और चीज ध्यान रखिए, इमूवेबल रेज्ड टू मूवेबल। मतलब बॉक्सेस आर इमूवेबल, लेटर्स आर मूवेबल अभी हमारे केस में, तो बॉक्स रेज्ड टू लेटर इस तरीके से आंसर निकलेगा। मतलब जब कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए आपको ध्यान में, दूसरा क्या बन सकता है? तो दूसरा ये बनता है कि कोई बॉल्स है उनको बॉक्सेस में फिल करना है। ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि बॉक्स रेज्ड टू लेटर या इमूवेबल रेज्ड टू मूवेबल, ये चीज याद रखें तो आपका आंसर फटाक से बन जाएगा। तो बॉक्स कितने हैं हमारे पास में? 3 और ऊपर 5। दिस इज द फाइनल आंसर। बस इतना लिख के खत्म कर दीजिए बात को। आई होप इट इज अंडरस्टूड। तो मतलब आपको ये वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ऑप्शंस लेटर के पास है कि वो किसके पास जाना चाहता है ना? तो इस कैलकुलेशन को करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें और ये जो मैंने फंडा दिया है इसका इस्तेमाल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस आर गिवन। क्वेश्चंस आर गिवन। तो फर्स्ट है, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर आर पॉसिबल। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, एक ही क्वेश्चन बनाते इसमें समझ लें। हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, है ना? कितने तरीके से एक बच्चा आंसर दे सकता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ट्रू और फॉल्स आए ऐसे क्वेश्चंस को भी आप किसकी तरह ट्रीट करें? कॉइंस की तरह ट्रीट करें। तो मतलब कॉइंस में क्या होता है, अगर आपने 3 सिक्के उछाले तो 2:3 आता है, 4 उछाले तो 2:4 आता है। तो वैसे ही अगर 10 क्वेश्चन उछाले, मतलब 10 कॉइंस उछाले, तो आंसर 2:10 आ जाएगा। तो बिल्कुल सीधे टोटल पॉसिबल आंसर्स या फिर सीक्वेंस, पॉसिबल सीक्वेंस इक्वल टू 2:10। खत्म, इतना सा काम करना है। तो याद रखें कि कॉइंस और ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस सेम होते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला उठाते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं क्या बता रहे हैं आप उसमें से। तो अगला है नंबर ऑफ
ways in which we can put 5 balls in 3 boxes। ठीक है, 5 बॉल है 3 बॉक्सेस में डालना है। ये क्वेश्चन जानबूझ के उठाया, ये वापस से वही हो गया लेटर और लेटर बॉक्स वाला। तो क्या बताया था, इमूवेबल रेस टू मूवेबल, बिल्कुल आंख बंद करके 3/5 आंसर लिख देना। बॉक्सेस आर इमूवेबल एंड बॉल्स आर मूवेबल, 3/5 आंसर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट्स इवन नंबर आर पॉसिबल यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। तो सबसे पहला काम करते टाइम ध्यान में रखें कि इफ 0 इज देयर, इफ 0 इज देयर देन मेक 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो ये 2 पार्ट में आप इसको सॉल्व करेंगे। सर कैसे, तो कैसे पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ। कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 1 2 3 4। तो इवन डिजिट चाहिए है ना, इवन नंबर चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर पहले 0 फिलअप कर देता हूँ कि भैया यहाँ पर पहले से 0 मैंने फिक्स कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो, मैं इसके 2 टुकड़े करने वाला। ठीक, अब 0 अगर मैंने यहाँ फिल कर दिया तो कितने तरीके थे मेरे पास, सिर्फ ओनली 1 वे था 0 रखने का। अच्छा, अब ये काम होने के बाद में बाकी के डिजिट्स को फिल करना है। तो इसको भरने के तरीके कितने मेरे पास, तो 6 है। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 0 यूज हो चुका है, बाकी के कहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे भरने के 6 तरीके है ना। उसके बाद में इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके। ये हो गया पहला काम। और मतलब अब प्लस करेंगे, जो जैसा मैंने आपको बोला था क्वेश्चंस को 2 तरीके से करना है। ठीक, तो 0 एट यहाँ पर है ना, इसका काम मैंने निपटा दिया। अब यहाँ पर आ कौन सकता है कि अगर मुझे इसको इवन नंबर बनाना है तो यहाँ पर कौन आ सकता है, सर 2 4 6। तो 2 4 6, 2 4 या 6, मतलब यहाँ पर कितने तरीके हैं मेरे पास, 3 वेज। पहला काम यहाँ निपटाइए। मेरे पास कितने तरीके हैं, यहाँ पर 3 तरीके हैं इसको फिल करने के। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इसको भरने के कितने तरीके हैं मेरे पास में, तो देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड है। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है मतलब सपोज कर मैंने यहाँ पे 2 भर दिया है, तो भैया 2 को लेंगे तो छूट गया। बचे कितने लोग, तो 0 1 3 4 5 6, 6 लोग बचे। पर तकलीफ ये है कि सर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 0 आ गया तो पीछे 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो बोलूंगा 0 तू रुक जा, तो वो रुके तो कितने लोग बचे मेरे पास, 5। तो मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ इसको, 5 तरीके से। ठीक, अब ये 5 तरीके से भरना हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको भरने के कितने तरीके, तो एक नंबर यहाँ भर गया तो 5 में से कम हो गया, तो क्या 4 तरीके, नहीं सर आपने 0 को काउंट नहीं किया था, तो 0 को बुला लो वापस से। तो मतलब इसको भी भरने के 5 तरीके, और फिर बचे हुए कितने, 4। तो यहाँ पे भरने के 4 तरीके। तो टोटल 5 × 5 × 4 × 3 इस तरीके से, और ये प्लस ये, इस तरीके से टोटल नंबर्स बनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में रिपीटेशन अलाउड है। अगेन मैं 2 टुकड़े करने वाला हूँ, 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ओके। अगेन 2 टुकड़ों में भी यही, सर एक बार 0 इधर रहेगा तो क्या हालत होगी। अब रिपीटेशन कैसा है, अलाउड है। ठीक, रिपीटेशन अलाउड है, तो इसको भरने के तरीके कितने, इसको भरने के तरीके कितने, तो सर 0 अगर वहां पे, तो 0 यहाँ आ सकता है। पहली चीज तो ये बताओ, सर रिपीटेशन अलाउड है तो आ सकता है, पर क्योंकि अगर मैं 0 रखूंगा तो 3 डिजिट का नंबर रहेगा, इसलिए मैं उसको मना कर दूंगा। तो बचे कितने मेरे पास, तो 0 को अगर छोड़ दूं तो मेरे पास में 6 लोग बचे, तो मतलब ये 6 वेज। ठीक, फिर इसके पास आऊंगा, पर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, अब मैं 0 को भी यूज कर सकता हूं, और यहाँ पे जो नंबर है मैं उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, तो 6 × 7, और इधर भी 7। और इसका तो एक ही तरीका था, क्या बात सही है हमारे पास में, है ना। तो 6 × 7 × 7 × 1। अब इसके पास चलते हैं। अब 0 वाली बात निपट चुकी है हमारी, क्योंकि इवन वाले के लिए हमने ये निपटा दिया था।
अब इवन के लिए दूसरा क्या तरीका, 2 4 या फिर 6 रखिए। ठीक, इसको भरने के तरीके 3 में। पहली चीज, क्योंकि वो इवन नंबर चाहिए, 3 तरीके इसको भरने के। अब क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? ना सर। तो वापस इसको भरने के 6 तरीके, इसको भरने के 7 तरीके और इसको भी भरने के 7 तरीके। ठीक, क्या बात क्लियर है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, इसीलिए इसको और ये इनका मल्टीप्लिकेशन करिए और आंसर लीजिए। आई होप इट्स क्लियर। एक बार नजर दौड़ा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब पहला क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको कहा था, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें दिमाग में आना चाहिए सर रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। तो वो तो बोल रहा है कि कितने 5 डिजिट के नंबर पॉसिबल है, मतलब जितने नंबर पॉसिबल है 5 डिजिट के वो निकालिए। तो इसका मतलब ये है सर कि रिपीटेशन तो चलने वाला है फिक्स। तो फर्स्ट थिंग हमारे जहन में आ गई कि इस पूरे क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है, इसको लॉक कर दें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो 24,000 से ऊपर, 24,000 से बड़े नंबर चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। मैं पहली चीज तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, सबसे पहले 24,000 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 और 4 को लॉक कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, 2 और 4 को लॉक करा, मतलब इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके, एक तरीका, और इसको भरने का एक तरीका। क्योंकि अब मैं 2 और 4 के बाद में यहाँ पर कितने भी नंबर रखूं, देखो अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ 0 को भी 3 बार रिपीट कर दिया तो भी वो 24,000 बनेगा, और बाकी नंबर रख दिए तो 24,000 से डेफिनेटली बढ़ा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से इसको समझ लीजिए पहली चीज। अच्छा, तो डेफिनेटली ये 24,000 से बड़ा होने वाला है, या 24,000 तो हो ही जाएगा। अगर मैंने रिपीटेशन अलाउड है तो तीनों ही 0 लगा तो 24,000 तो कम से कम बनेगा, उसको बाद में माइनस कर लेंगे। पर अभी के लिए इनको फिक्स कर दिया तो बाकी के नंबर 24,000 या 24,000 से बड़े मिलेंगे। तो सर अब देखिए इसको भरने के तरीके कितने मेरे पास, तो मेरे पास नंबर है 3 3 6 और 7 लोगों को मैं बिठा सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अगेन, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 सही बिल्कुल। तो इसको भरने का तरीका 7, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, 7 और 7। इज इट क्लियर? पर आप बोलोगे सर ये तो 24,000 और 24,000 से ऊपर वाले हो गए, पर क्योंकि आपने 2 और 4 को तो यहाँ फिक्स कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर 3 आ गया तो भी 30,000 से ऊपर वाला भी 24,000 से ऊपर होता है? हाँ यार बराबर है, बात तो सही बोल रहा है। तो मैं बोलता हूँ भैया इसमें एक और चीज, और ये तो हो गए जब मैंने 2 और 4 को फिक्स कर दिया भैया। अब मैं नेक्स्ट वाले बॉक्स की तरफ जाऊंगा। अब नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। अभी सुनिए, अभी तो खाली बाकी है। 2 को वापस से ही फिक्स रखूंगा मैं बोला भैया 2 तू अभी भी वहीं पर है, तो फिक्स हो गया। तो सर इसको तो भरने का एक ही तरीका है, वापस से मेरे दिमाग में, हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं 4 रखने जा रहा हूँ, अब मैं बोला 24,000, मतलब 2 और 4 रखने के बाद वाले सारे नंबर्स मैंने कवर अप कर लिए। अब मैं बोलता हूँ कि भैया यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 5 या 6 में से आएगा। किस में से आएगा? 5 या 6 में से। मतलब 5 आया तो 25,000 और उसके सारे नंबर्स बन जाएंगे, और 6 आया तो 26,000 और उसके सारे नंबर बन जाएंगे। तो बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो मतलब इसको भरने के कितने तरीके आए मेरे पास? सर 2 वेज। कितने हैं? 2 वेज। अब आगे बढ़ते हैं। रिपीटेशन कैसा है? अलाउड है नॉट अलाउड है? अलाउड है सर, अलाउड। मतलब ये वाले नंबर वापस पीछे आ सकते हैं? हाँ सर आ सकते हैं। मतलब इनको भरने के तरीके कितने हैं? सर 7। तो ये बंदा भी 7 7 7, ये बन गया, ये बन गया। और एक बार सर अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई ना, आपने तो 2 रखा, यहाँ पे 3 4 5 6 बैठ सकता है। बोला हाँ यार ये बात भी सही है दीदी। तो मैंने बोला भैया रुक जाओ, और एक और प्लस, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना। अब मैं 2 का काम सब निपटा चुका हूँ। अब मैं बोलूंगा इसको भरने के तरीके 3
4 5 6। अगर मैं 3 भी रखता हूँ तो भी 30,000 से ऊपर वाला नंबर बनना है, वो 24,000 से बड़ा ही बनेगा। 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, 6 रखूंगा, ये सारे नंबर पीछे कुछ भी रख दो सर वो 24,000 से बड़े ही बनने वाला है। पहली चीज तो यहाँ फिक्स करो। तो इसको इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हैं सर? यहाँ पे 4 नमूने आ सकते हैं, तो मतलब 4 तरीके सर। पहली चीज, अब रिपीटेशन क्योंकि अलाउड है तो पीछे 7 7 7 और 7। ठीक, ये अब आपका आंसर फाइनल हुआ। मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आपके टोटल नंबर्स जो 24,000 और 24,000 से बड़े। और सर क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था ग्रेटर देन, मतलब 24,000 नहीं चाहिए, 24,000 से बड़े। तो ये सबका टोटल मारिए और टोटल -1 जब करेंगे तो वो नंबर्स आएंगे आपके पास 24,000 से बड़े वाले। ठीक, अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चलिए पार्ट 2 देखिए। अब वो बोल रहा है सर, वो क्वेश्चन तो वही है, कितने थे आपने? 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन वही है, उसी का बी पार्ट करवा रहा हूँ। अब हमें नंबर 54,000 से छोटा बनाना है। तो जब ऐसी कोई बात आती है तो सबसे पहले आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर चाहिए, इसको यहाँ पे फिल कर दीजिए कि भैया तू तो 5 से भरेगा। पहली चीज तो तुझे 5 से ही भरेंगे, तो इसको भरने का तरीका, एक तरीका आपके दिमाग में पहले से फिक्स हो गया है। ठीक, अब हमें 54,000 से कैसा चाहिए सर? छोटा चाहिए। 54,000 चाहिए क्या? वो भी नहीं चाहिए। तो मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे 4 रख दूं और पीछे कोई भी नंबर आ जाए तो 54,000 से बड़े चले जाएंगे सर। तो मुझे उसे छोटे रखना है, और उसे छोटे रखना है तो मैं बोलूंगा भैया 4 तू नहीं आएगा, तो कौन आएगा सर? तो वहां पर आ सकता है 0 1 2 3। सही बात है। अगर यहाँ 0 आ गए सारे तो 50,000 बना, छोटा ही है। यहाँ 0 रहा और बाकी कोई भी नंबर है तो 50,000 में ही है, मतलब सारे छोटे नंबर बनेंगे। तो अब इसको भरने के तरीके कितने आ गए मेरे पास सर? सर 4, 0 1 2 3 4, तो ये 4 वेज आ गए, इसको रख दो। फिर जाएंगे तो यहाँ पर अब रिपीटेशन कैसा है? अलाउड है अभी भी, है ना? क्वेश्चन तो पूरा रिपीटेशन अलाउड वाला है, सारे पॉसिबल नंबर ढूंढने अपने को। तो यहाँ पे देखो अब बचे कितने नंबर हमारे पास? यहाँ इनमें से कोई भी नंबर बिठा दो, तो 7 बचे। तो वापस से दिया, आ जाओ, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ आ गया 7 और यहाँ पर भी आ गया 7। तो ये बन गया टोटल। पर सर ये तो आपने 5 रखा था, क्या यहाँ पर 1 आएगा? तो 1 आएंगे तो 10,000 वाले नंबर बनेंगे, वो भी तो 54 से कम है। बोला हाँ बेटा सही बात बोल रहा है तू। तो और फिर वापस से 1 2 3 4 5। अब मैं नंबर और छोटे वाले बनाऊंगा। अब मैं 5 के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं बोलूंगा भैया यहाँ पे कौन आ सकता है? तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आ सकता है, ध्यान से देखना, 1 2 3 और 4 आ सकता है। 5 और 6 नहीं दूंगा, 5 वाले बना चुका हूँ, 6 आएगा तो बात ही अलग है, वो तो नहीं बनना है। और सर कुछ किसी को छोड़ रहे हैं कैसे? 0 छोड़ रहे हैं आप? हाँ भाई 0 को छोड़ रहे हैं। पहले एक बार क्वेश्चन में नजर डालो, क्या 5 डिजिट का नंबर मांगा है उस टाइम से? ये सारे मांगे 5 डिजिट नंबर मांगा है। अब अगर वो बोलता है कि सारे नंबर तो जो 54,000 से छोटे, तब मैं 0 को भी इंक्लूड करता, क्योंकि फिर 3 डिजिट 2 डिजिट ये सारे नंबर आते। पर अब मुझे उस पर नहीं जाना है। भाई साहब ने मुझसे मांगा कि अरे नहीं यार 5 डिजिट का नंबर देना। बोला ठीक है चलो सर। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 आ सकता है। इसका मतलब कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से। अब जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो पीछे कोई भी आने दो सर, वो 54,000 से हमेशा कम रहेगा। मतलब इसको भरने का तरीका 7 7 7 7, खत्म। इससे और इसे जोड़ो, टोटल आंसर मिल गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या किसी को लगता है कि पिछले वाले में जब हमने टोटल -1 किया था, यहाँ पर भी वही करना चाहिए क्या? हमने सोच के बताना जरा ध्यान से। नहीं करेंगे सर, टोटल -1 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 54,000 का कोई नंबर ही नहीं बन रहा था। देखो यहाँ पे मैंने 5 रखा था, यहाँ 4 रखा था क्या? नहीं। तो जब 4 यहाँ पे आएगा ही नहीं तो 54,000 भी नहीं बनेगा, तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इनको प्लस करके आंसर लिख देगा। ठीक, अब थर्ड वाला आपके हवाले करूंगा, सी पार्ट इसी का। ग्रेटर देन 24
24,000 बट लेस देन 54,000। तो ये 24,000 से बड़ा पर 54,000 से छोटा, ऐसे नंबर आपको हटाने। अरे अभी इसको क्या किया जाए, ऐसा नंबर जो 24,000 से तो बड़ा है पर 54,000 से छोटा है, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा। मतलब आप एक मिनट नहीं सर, ऐसे नहीं समझ में आता हमको। मैं एक बार थोड़ा सा कर देती, इधर 24,000 है सपोज करो, ये हमारी नंबर लाइन है, और इसी नंबर लाइन पे आगे कहीं जाने पर 54,000 आ रहा है। मैं बोला हाँ सर ये बात तो सही है। अब आपका कहना है कि सर हमें 54,000 से छोटे नंबर, तो एक्सेलरेशन फंक्शन तो पढ़ा है, आता ही तुमको है ना। तो 54,000 को नहीं लेना है, उससे छोटे नंबर ये वाले। ओके सर, फाइनल फाइनल। और 24,000 से बड़े, ओके मतलब 24,000 नहीं, 24,000 से बड़े, मतलब इंटरसेक्शन ये वाला चाहिए। मैं बोला हाँ, तो कैसे निकाला सर? अरे सिंपल सा फंडा, देखो 54,000 से कम वाले ये लोग थे, उसमें से मुझे क्या हटाना है, ध्यान से देखना, ध्यान से मुझे इंटरसेक्शन ढूंढना है। मैं 54,000 से लेस वाले ये नंबर है और 24,000 से बड़े चाहिए, तो मैं बोलूँगा अरे ऐसा करो ना सर, 54,000 से कम वाले तो आपने ढूंढ लिए थे, देखो ये वाले थे ऊपर। बोला हाँ सही बात है, तो सर तो 24,000 से कम वाले जो थे उसको हटा दो ना। बोला अरे हो भाई ये बात सही है। मतलब क्या करना है, तो करना ये है कि नंबर लेस देन 54K माइनस नंबर लेस देन 24K। इज इट क्लियर? जब ये करोगे तब आपको ये बीच वाले नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखें। ऐसे नंबर है ना, मैं वापस से बता रहा हूँ, नंबर लेस देन 54K से माइनस करना है नंबर लेस देन और इक्वल टू 24K। तभी तो 24,000 पे हट जाएगा और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए और सी वाला करके मुझे आंसर बताइए, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपने 11th में किया था। 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें एक साथ हो, तो एक सिर्फ ओनली 1 7 है ना, 1 7 डिजिट यूज होना चाहिए। तो 1 2 3 डिजिट का नंबर। तो सर देखो ऐसा हो सकता है कि 7 यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे हो, ठीक, क्योंकि अब 7 एक ही बार अलाउड है, तो बाकी के नंबर्स आप ले सकते हैं। मतलब आप 0 पहली चीज, हाँ रिपीटेशन अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड सर, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर्स मांग रहा है तो रिपीटेशन अलाउड है। क्या यहाँ 0 आ सकता है? नहीं सर, 0 नहीं आ सकता और 7 नहीं आ सकता, क्योंकि उसने एक ही 7 यूज करना है, 7 को एक ही बार यूज करना है। तो भैया 0 कट गया, 7 कट गया, 10 में से 2 तो गए, मतलब बचा सर 8, ठीक, और फिर बाद में 9। इज इट क्लियर? और इसको भरने का एक तरीका, ये तो पहला पार्ट। या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पर 7 को टेंस प्लेस पर, तो वापस इसको भरने के 8 तरीके, इसको भरने के 9 तरीके, इसको तो एक तरीका। या फिर 700 प्लेस पे आ सकता है। अब कहानी बदल गई, यहाँ पर 0 भी आ सकता है, तो ये एक तरीका, दूसरे बॉक्स को फिल करने के 9 तरीके और फिर 9 तरीके, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। दिस इनटू दिस इनटू दिस, ये दिस सॉरी दिस प्लस दिस आंसर। अब इसी का एक और पार्ट जो शायद से वो भी आपने किया होगा, तो 3 डिजिट नंबर हैविंग एट लीस्ट 1 7, मतलब भैया ऐसे 3 डिजिट के नंबर बनाओ जिसमें कम से कम एक तो 7 हो। सर कम से कम एक 7 मतलब 2 7, हाँ, और कम से कम 3 7 भी, मतलब हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अब एक और चीज, मैंने एक चीज पढ़ाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एटलीस्ट 1। सर एटलीस्ट 1 का क्या मतलब होता है ना? ऑल माइनस नन, टोटल माइनस नन। क्या दिया था मैंने? टोटल आउटकम्स माइनस नन। अब सर ये टोटल आउटकम्स का क्या मतलब होता है? तो टोटल आउटकम्स का मतलब पहली चीज तो 3 डिजिट का नंबर है। टोटल आउटकम मतलब 3 डिजिट के आपके कितने नंबर बन सकते हैं सर, पहले वो बनाइए।
और उसमें से ऐसे नंबर्स हटाइए जिसमें एक भी 7 नहीं है। आर यू गेटिंग इट? टोटल 3 डिजिट नंबर्स में से एक भी 7 ना हो ऐसा नंबर बनाइए और उनको माइनस करिए। तो पहली चीज तो टोटल 3 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं। तो पहली चीज, क्या यहाँ 0 चल सकता है? ना सर नहीं चलता, तो 9। ठीक है, यहाँ पर 0 चलेगा तो 10, यहाँ पर 10, सही है ना, और आपके नंबर बन गए। तो बना टोटल ये भैया 3 डिजिट के कितने 900 नंबर आ सकते हैं मेरे पास। तो ये 900 बन गया। माइनस नन, अब नन का मतलब क्या है? तो एक भी 7 नहीं चाहिए, एक 7 नहीं चाहिए। तो पहली चीज, यहाँ 0 भी नहीं चलेगा, 7 भी नहीं चलेगा, मतलब बचेगा ऑप्शन कितने 8। इसके पास 0 चलेगा पर 7 नहीं चलेगा, तो 9 ऑप्शंस, और यहाँ पर भी 9 ऑप्शंस, सही है। तो यहाँ पे 81 इंटू 8 तो 641 हो गया, आई थिंक सो, है ना। ठीक है, तो बस अब आप इसको माइनस कर लीजिए और आंसर उठा लीजिए। 648 होगा और इसका आंसर उठा लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। एटलीस्ट 1 7, सो टोटल आउटकम्स माइनस नन 7। इस चीज का ध्यान रखें, टोटल माइनस नन मतलब करना क्या है? तो टोटल आउटकम्स निकालिए, पहले टोटल 3 डिजिट के नंबर निकालिए, उसमें से एक भी 7 नहीं चलेगा ऐसे नंबर माइनस कर दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वैसे ही लेक्चर देना पड़ गया है। कल तुरंत ही दूसरा वीडियो भी अपलोड करता हूँ आपके लिए कंटिन्यूएशन में, ताकि हम रैंक तक तो भी पहुंच पाए। चलिए, टोटल 3 डिजिट नंबर इन विच डिजिट एट 100th प्लेस इज ग्रेटर देन द अदर 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, और जो नंबर यहाँ बैठेगा तो बाकी के 2 नंबर से वो बड़ा रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले सर 0 तो नहीं बैठ सकता 100th प्लेस पे, पहली चीज तो वहां खत्म हो गई। मैं सर 1 बिठा के देखता हूँ, मतलब चलिए 1 को भरने का तरीका कितना, 1 बेस। अब बाकी के दोनों डिजिट से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 भी नहीं आएगा, 2 तो नहीं आएगा, तो आएगा कौन सा 0। मतलब यहाँ पे सिर्फ 0 आ सकता है दोनों जगह पर। मतलब इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका, सही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3। अब मैं 2 रख के देखता हूँ, मैंने यहाँ 2 रखा, ठीक है, तो इसको भरने का तो तरीका एक ही रहने वाला है। 10th प्लेस को कितने तरीके से, सर यहाँ 0 बना सकता है, यहाँ 0 बना सकता है। रिपीटेशन अलाउड है, पहली चीज है ना, क्योंकि टोटल 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो रिपीटेशन अलाउड है। ओके, तो सर इसको भरने का तरीका 2, एक तो 0 या फिर 1, इसको भरने का तरीका 2, या 0 या 1। क्योंकि अगर 2 रख देंगे तो ये वाला जो 2 है वो बाकी 2 से बड़ा है ना, तो बराबर हो जाएगा। ये वाला नंबर पीछे वाले 2 डिजिट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ये 2 आ गया। अगर मान लो कि मैं ऐसा कर दूं 1 2 3, यहाँ 3 भर दूं, तो यहाँ पे क्या आ सकता है सर, 0 1 2 आ सकता है, मतलब 3 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके। बस सर मेरे दिमाग में आ गया, अब हमें समझ आ गया। यहाँ पे तो 1 हर बार चलेगा, एक तरीका, मतलब ये आया 1 का स्क्वायर, इससे प्लस यहाँ से आया 2 का स्क्वायर, ओके, यहाँ से आया 3 का स्क्वायर, अरे वाह सही है। फिर आएगा सर 4 का स्क्वायर, फिर आएगा 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, लास्ट में 9 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर क्यों नहीं आएगा? अबे कभी यहाँ पे 10 भरेगा क्या? 9 ही भरेगा ना सबसे आखिरी में। तो लास्ट में क्या आने वाला है मेरे पास में 9, और पीछे भरने के तरीके कितने रहेंगे? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 से लेकर 8 तक 9 डिजिट, तो यहाँ पे 9 तरीके, यहाँ 9 तरीके, तो 9 का स्क्वायर। ठीक, क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? इसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n डिजिट्स, है ना, फर्स्ट n डिजिट नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर आता है ना, सम इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 सॉरी 2n माइनस 1 अपॉन 6। तो इसका आंसर आएगा 9 तक गए थे हम, तो 9 10 और 2n प्लस 1 है, नहीं सो ना, 2n माइनस 1 नहीं है यहाँ पर, यस 2n प्लस 1 का फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मिल रहा है आपको, n प्लस 1 2n प्लस 1, तो ये हो गया 18
6, बाकी का कैलकुलेशन आप कर लो। ठीक है, आई होप इतना सफिशिएंट है आज के लिए। कल तुरंत दूसरा वीडियो डालता हूँ, अगले इसमें हम रैंक और इस वाले क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। ठीक।